और अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाते हैं। पहले उसका इस खबर का ओरिजिन बयान कर दें कि आज से तकरीबन 80 साल पहले एक कश्मीरी था। जी। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करता है, लड़ता है, और उसके बाद वो अंग्रेज़ी फ़ौज में होते हैं वो। और उसके बाद वो जंग अज़ीम, ये फर्स्ट जंग अज़ीम की बात है, वर्ल्ड वॉर वन की बात है। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटता है और उनके घर वालों को पता नहीं होता है कि उनका ये प्यारा उस जंग में मारा गया है, लापता हो गया है, कहाँ चला गया है। लेकिन 80 साल के बाद उनके भतीजे को उनका ख्याल आता है, जुस्तजू होती है कि उनके वो जो ताया थे जो जंग अज़ीम वन में लड़े थे, वो कहाँ पर गए हैं। और उसके बाद वो पूरी इस सफ़र के लिए निकलते हैं, उनकी तलाश करते हैं, और किसी हद उनकी तक तदफीन उनको कहाँ पर हुई, कामयाबी भी कब्र कहाँ मिलती पर है, थी? उनकी कब्र के सुराग। बहुत बड़ी बात है कि 80 साल के बाद भी आपको उनकी जुस्तजू है और उनको आप ढूंढने निकले हैं। और सैफुल्लाह जो कि इस वक्त ये सारी एक्सरसाइज में शरीक रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफ, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सैफुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 80 साल के बाद ये जुस्तजू कैसे पैदा हुई आपको, कितना मुश्किल ये तमाम तर चीज़ें रही हैं। 80 साल में कितना कुछ बदल जाता है। क्या आपके माइंड में आया था और उसमें किस हद तक आपको कामयाबी मिली है? अ, अ, तो 80 साल बाद ये मामला शुरू इस तरह हुआ था कि हमारे ख़ानदान का एक शजरा तैयार कर रहा था मैं, और उसके अंदर कुछ लोग मिसिंग थे। अच्छा। मल्टीपल लोगों की डिटेल्स मिसिंग थी, जिनके अंदर से एक ये भी थे मेरे ताया, जिनके बारे में जब मैंने अपने वालिद से और अपने बाकी बुज़ुर्गों से पता किया, तो उनको सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि वो जापान के खिलाफ लड़ते हुए जंग अजीम दोम में वर्ल्ड वॉर टू के अंदर वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर मारे गए। और ज़्यादातर एरियाज हांगकांग, मतलब चाइना के करीब के एरियाज बताए जाते थे। तो बस ये एक जुस्तजू थी कि एक आदमी मिसिंग था हमारे रिकॉर्ड के अंदर से, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, और नोबडी न्यू कि वो कहाँ पर हैं। ना उनका किसी को ये पता था कि वो फोत कैसे हुए, कब फोत हुए। उनकी बॉडी का तो कुछ नहीं पता लगा। एक तार आई थी, वो भी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद आई थी, तो काफ़ी सालों बाद, कि वो फोत हो चुके। तो हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी और कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, तो बस अभी डेवलपमेंट क्या यही की है डिटेल्स थी कि आपकी रिसर्च से? अगर आप कह रहे हैं कि जी ये जी वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था सब कुछ हांगकांग और ऐसी जी जगहों के करीब, तो क्या आप वहाँ पर खुद गए? कुछ अभी तक डेवलपमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट्स ने कोई आपके साथ कोई ताउन किया हो? जी जी, उसमें मामला इस तरह था कि मैं उसके ऊपर ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट की, और जितनी रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी की जापान के खिलाफ लड़ते हुए जिन जिन महाज पर लड़ी थी, उन रेजिमेंट्स के रिकॉर्ड निकाले। उन रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले हमें दो रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड मिला, 14th पंजाब रेजिमेंट और 7th राजपूत रेजिमेंट। और इन दोनों का जब रिकॉर्ड चेक किया गया, तो ये हांगकांग, द फॉल ऑफ हांगकांग में लड़े थे। और फॉल ऑफ हांगकांग 8 दिसंबर 1941 से 1945 से हुआ, सॉरी 1941 से हुआ था। तो 25 दिसंबर 1941 तक ये जारी रही थी लड़ाई। उसका जब रिकॉर्ड चेक किया गया, तो उसके अंदर 7th राजपूत रेजिमेंट के अंदर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिपाहियों का और 14th पंजाब रेजिमेंट के अंदर भी रिकॉर्ड मिला। और उसके अंदर जब थोड़ा सा छानबीन की गई, तो वहाँ पर कश्मीर के एड्रेस के दो फिरोजदीन निकले, जो कि सैवान वार सेमेट्री, जिसे सैवान वार मेमोरियल कहते हैं, कब्रिस्तान, उसके अंदर उनकी कब्रों का रिकॉर्ड निकला। उनमें से एक सिपाही फिरोजदीन, जो कि मेरे ताया थे। ओके। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड निकलवाया आपने कहाँ से, इसमें कितना टाइम लगा और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे? जी, इसके लिए शुरू में तो कोई लीड नहीं मिल रही थी कि ये कहाँ से मिलेगा रिकॉर्ड। बट जब उस महाज के ऊपर लड़ाई को जो हुई जापान के साथ, उसको सर्च किया गया, तो वहाँ से रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड निकल आया। जब अच्छा। रेजिमेंट्स का ब्रिटिश आर्मी का रिकॉर्ड निकल आया, ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिपाही फिरोजदीन कौन सी रेजिमेंट में थे। अ, तो हमने जब उस रेजिमेंट्स का रिकॉर्ड निकाला, तो उस रेजिमेंट्स के जो वॉर डेड थे, उनका रिकॉर्ड गूगल के थ्रू सर्च करने की कोशिश की गई। तो एक ब्रिटिश इदारा है, एक्चुअली इट्स कॉमनवेल्थ इदारा है, 6 मुल्कों का जॉइंट इदारा है, इंटर गवर्नमेंटल कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन। उनकी वेबसाइट निकल आई, और उनकी वेबसाइट के ऊपर जब इस रेजिमेंट का रिकॉर्ड निकाला गया, तो उस रेजिमेंट के रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारे वॉर डेड निकले, और उसके अंदर से इस महाज के ऊपर
स्पेसिफिकली द फॉल ऑफ हांगकांग के ऊपर जो लोग मारे गए थे उनका रिकॉर्ड निकाला गया, और वहाँ पर साइवान वॉर मेमोरियल या साइवान वॉर सेमेट्री का रिकॉर्ड निकाला, और वहाँ पर एक एक कब्र जिस शख्स की है जो उधर दफन है, उसका रिकॉर्ड, उसका सर्विस नंबर, उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, हर चीज़ वहाँ पर माय मौजूद गॉड, थी 80 साल बाद भी। वाओ, और वो मौजूद लेकिन है। असल सवाल ये है कि सैफ साहब, इसमें वो टाइम कितना लगा? वो जो ग्रेव यार्ड है जहाँ पे आपने कहा कि कब्रिस्तान वहाँ पर अभी भी वो वहाँ पर मौजूद है, तो क्या आप अपने ताया की कब्र तक पहुँचे? वहाँ पर कुछ पता चला वहाँ पर जाके आपको? जी, उसके लिए हमने एक कांटेक्ट किया था हांगकांग के अंदर पाकिस्तान के कौंसल खाने के ज़रिए, और उनका एक पाकिस्तानी कौंसल खाने का एक रिप्रेजेंटेटिव गया था कब्रिस्तान, और उनने जाकर वहाँ पर ये कंफर्म करके हमें भेजी हैं डिटेल्स, और वो डॉक्यूमेंट तमाम रियल हैं। उन जो आप कब्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो किस्म की कब्रें हैं। एक कब्र वो हैं जिनकी लाश की पहचान हो गई थी जंग जी। में, और उनकी कब्र के ऊपर उनके नाम का कतबा लगा हुआ है। दूसरी कब्रें वो थीं या उनकी लाश मिल नहीं सकी, तो उनकी एक जॉइंट, या तो एक जॉइंट कब्र है या उसके ऊपर एक मेमोरियल कब्र है। राइट, तो ये क्लैरिफाइड नहीं है कि क्या हमें लाश मिल गई थी और ये मेमोरियल है, मतलब अनमार्क ग्रेव्ड है, या फिर ये एक मेमोरियल कब्र है। तो स्पाई फिरोजदीन का ताल्लुक उन्हीं में से था जिनकी पहचान नहीं हो सकी। ओके, ओके। तो इस सब में फिर कॉर्पोरेट आपसे, जिस तरह आपने कहा कौंसल खाने से आपने रब्ता किया, तो कौंसल खाने की तरफ से आपके साथ ताउन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस सारे मामले में क्या रोल है? क्या आपने वहाँ से भी उनसे रब्ता किया और उनसे भी किसी किस्म की मदद चाहिए आपने लेना? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ उनका एक इदारा था, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन। उसके बाद हमें उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़िलहाल तक, इस यहाँ तक की रिसर्च तक के लिए। लेकिन पाकिस्तान के कौंसल खाने ने पूरी मदद की और फुली एंटरटेन किया। खुद जाकर वहाँ पर उनने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर ये सारी इंफॉर्मेशन कंफर्म की, पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ कंफर्म करके उनने दी हमें। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एज सच कुछ अच्छा हमें सैफुल्लाह, ज़रूरत हम नहीं वैसे पड़ी, आपको क्योंकि हर अप्रिशिएट चीज़ करेंगे। ऑनलाइन मिल गई थी। बज़ाहिर तो ये ना एक मूवी का सीन लगता है, ये इस पे तो पूरी कोई ना डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए है कि 80 साल के बाद एक नौजवान जब अपने आबाओ अजदाद का, अपने इन सेंटर्स का जब एक वो शिजरा निकालता है, तो उसको पता चलता है कि 80 साल पहले उसके ताया की वहाँ पर डेथ हुई थी, और उसके बाद वो निकलता है। ये एक बड़ी आपको ड्रामेटिक सी एक स्टोरी नहीं मालूम होती है, इस पे तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री। और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे सैफुल्लाह कि जिस तरीके से आपने जुस्तजू की और आप उस चीज़ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह आपका, आपके वक्त का।